Good morning, students. Today we continue our tense and we start present perfect tense. तो देखो बच्चों, इस टेंस के वाक्यों में कार्य का वर्तमान में पूरे होने का पता चलता है। जैसे कि आप देख रहे हैं, परफेक्ट हो जाना यानी कि पूरा हो जाना, कंप्लीट हो जाना। और इस टेंस के वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं इत्यादि शब्द आते हैं। इस टेंस में हैज़ हैव प्लस मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ किया जाता है। हैज़ हैव हेल्पिंग वर्ब है और मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। तो पहला है हमारा अफर्मेटिव यानी कि सकारात्मक वाक्य। इसका पैटर्न है हमारा सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो देखिए, जो सिंगुलर सब्जेक्ट है उनके साथ हैज़ का यूज़ किया जाएगा, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव का यूज़ किया जाएगा। और सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं वो आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया गया था प्रेजेंट सिंपल पढ़ाते समय। एग्जाम्पल देखिए, जैसे कि राम हैज़ गॉन टू स्कूल, राम स्कूल जा चुका है। राम आपके सब्जेक्ट है, हैज़ हेल्पिंग वर्ब है, गॉन मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म है और टू स्कूल जो है वो ऑब्जेक्ट है। अब आ जाते हैं हम हमारे नेगेटिव सेंटेंसेस पे। तो नेगेटिव सेंटेंस का आपके साथ पैटर्न देखिए, पहले ही आपको समझाया था कि कोई चेंजेस नहीं होता, सिर्फ नेगेटिव में नॉट जुड़ जाता है, इंट्रोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आ जाती है और क्वेश्चन मार्क लग जाता है। तो ऐसा ही नेगेटिव में सिर्फ क्या है, आपके पुराने पैटर्न में से सिर्फ आपको हैज़ और हैव हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट को जोड़ देना है। जैसे कि लिखा हुआ है सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस नॉट प्लस एम वी थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल में देखिएगा, शी ही कुछ भी हो सकता है क्योंकि अर्थ इसमें उसने लगाया है तो आप कुछ भी लिख सकते हैं। तो ही हैज़ नॉट संग अ सॉन्ग, संग लिखा हुआ है यहाँ पर क्योंकि मैन वर्ब की कौन सी फॉर्म आई है, थर्ड फॉर्म आई है। जैसे कि उसने गाना नहीं गाया है, ही हैज़ नॉट संग अ सॉन्ग। ही सब्जेक्ट है, हैज़ जो है आपका हेल्पिंग वर्ब है, नॉट जुड़ा हुआ है, संग थर्ड फॉर्म है, ए सॉन्ग जो है वो ऑब्जेक्ट है। अनादर देखिए, आई हैव नॉट रीड योर लेटर, आई सब्जेक्ट है, हैव हेल्पिंग वर्ब है, नॉट जुड़ा हुआ है, रीड थर्ड फॉर्म है और योर लेटर ऑब्जेक्ट है। ऐसे ही आप इंट्रोगेटिव को देख लीजिए। इंट्रोगेटिव में आपको बता दिया था कि इंट्रोगेटिव में क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले लिख दी जाती है। बाकी पैटर्न में कोई चेंजेस नहीं होगा, सिर्फ इतना सा चेंजेस है कि हैज़ हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस एम वी थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। तो देखिए, हैज़ ही सॉल्ड हिज काउ, क्या उसने अपनी गायें बेच दी हैं। हैज़ जो है हेल्पिंग वर्ब है, ही आपका जो है वो सब्जेक्ट है, सोल्ड आपके वर्ब एम वी की थर्ड फॉर्म है और हिज काउ जो है वो ऑब्जेक्ट है और उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। हैव यू लर्न योर लेसन, क्या आपने अपना पाठ याद कर लिया है। हैव आपकी हेल्पिंग वर्ब है, यू आपका सब्जेक्ट है, लर्न थर्ड फॉर्म है, योर लेसन ऑब्जेक्ट है और बाद में क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। अगला एग्जाम्पल, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। पैटर्न बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ क्या होगा, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव में सब्जेक्ट के बाद क्या लिख दिया जाता है, नॉट लिख दिया जाता है। हैज़ हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस एम बी थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। हैव आई नॉट कॉट अ थिफ, क्या मैंने एक चोर नहीं पकड़ा, पीछे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। डब्ल्यू एच वर्ड का पैटर्न है डब्ल्यू एच वर्ड प्लस हैज़ हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस एम वी थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। इसका एग्जाम्पल देख लीजिए, वेयर हैज़ द बॉय रन अवे, लड़का कहाँ भाग गया। वेयर यानी आपके डब्ल्यू एच वर्ड, हैज़ आपकी हेल्पिंग वर्ब है, द बॉय आपका सब्जेक्ट है, रन थर्ड फॉर्म है और अवे सेंटेंस का पार्ट है, ऑब्जेक्ट नहीं है और बाद में क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। तो ये तो थे आपके प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। लेकिन अब ये तो साधारण आप हेल्पिंग, आपको पहले बता दिया है कि हेल्पिंग वर्ब से आप टेंस तो पहचान जाएंगे, लेकिन एग्जाम्स में आप कैसे पहचानेंगे कि कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगानी है, उसके लिए आपको कुछ वर्ड्स दिए जाते हैं जो नोट कर कर आपको लिखवाए जाते हैं। तो ऐसे ही प्रेजेंट परफेक्ट की पहचान जो है वो आपको यहाँ बताई गई है, जिसे आप थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा कि इस टेंस का प्रयोग ऐसे कार्यों के लिए होता है जो अभी हाल ही में समाप्त हुए हों, लेकिन अभी जस्ट में ख़त्म हुए हैं। उनकी पहचान कैसे होगी, आपको कैसे पता चलेगा कि ये काम अभी ख़त्म हुआ है या बाद में ख़त्म हुआ है। तो उन सेंटेंस के लास्ट में क्या लिखा हुआ होता है, दिस वीक, दिस मंथ, दिस ईयर, जस्ट, टिल, नाउ, ऑलरेडी, रिसेंटली, लेटली, नॉट येट, सो फॉर, बाय नाउ, ऑलवेज, नेवर। ये की पहचान होती है, जिन शब्दों के आधार पर आप, इन वर्ड्स के आधार पर आप पहचान सकते हैं कि ये टेंस जो है आपका प्रेजेंट परफेक्ट
टेंस है। और देखिए एक और चीज़ लिखी हुई है, जस्ट का यूज़ हेल्पिंग वर्ब और मैन वर्ब के बीच में किया जाता है। एज ए एग्जाम्पल देखिए, ही हैज़ जस्ट गॉन आउट, हैज़ हेल्पिंग वर्ब है, गॉन मैन वर्ब है, इसके बीच में जस्ट का यूज़ हुआ है। और ऑलरेडी के लिए भी एग्जाम्पल दिया है, ही हैज़ ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड हिज प्रॉब्लम टू मी, हैज़ हेल्पिंग वर्ब है और जो आपका एक्सप्लेन करना है यानी कि बताना आपकी मैन वर्ब है, तो ही हैज़ ऑलरेडी एक्सप्लेन हिज प्रॉब्लम टू मी, वह पहले ही मुझे अपनी समस्या बता चुका है। तो देखिए ये और अगला पॉइंट है इसका, इस टेंस का प्रयोग उन कार्यों के लिए भी होता है जो पूरे हो गए हैं पर उनका प्रभाव अभी भी वर्तमान समय में दिखाई देता है। अर्थात तो कार्य तो पास्ट में ही पूरे हो गए थे लेकिन उनका जो प्रभाव है, इफेक्ट जो है वो अभी भी प्रेजेंट में दिखाई देता है। जैसे कि आप देखेंगे, ही हैज़ कट हिज फिंगर, यानी उंगली तो अभी थोड़ी देर पहले कट गई थी, उसने अपनी उंगली काट ली है। उंगली तो उसने पहले काट ली लेकिन उसमें उंगली से अभी भी खून बह रहा है, यानी कि उसका प्रभाव अभी भी दिखाई दे रहा है। तो ऐसी स्थिति में भी प्रेजेंट जो परफेक्ट टेंस है उसका यूज़ किया जाता है। अगला टेंस आपका स्टार्ट होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस आप देखेंगे नाम से ही पता चल रहा है, प्रेजेंट यानी वर्तमान, परफेक्ट यानी पूरा हो गया है, कंटिन्यूस यानी जारी है, टेंस यानी काल। अर्थात ऐसा कार्य जिसका कुछ हिस्सा तो पूरा हो गया है लेकिन कुछ हिस्सा अभी भी जारी है। जैसा कि आपको लिखा हुआ भी है, जब किसी कार्य का प्रारंभ तो भूतकाल में हुआ हो, भूतकाल में शुरू तो भूतकाल में हुआ हो लेकिन वर्तमान समय में अभी भी जारी हो, तब इस टेंस का यूज़ किया जाता है। और इस टेंस के वाक्यों के अंत में से रहा है, से रही है, से रहे हैं इत्यादि शब्द आते हैं। और इस टेंस में हैज़ बीन और हैव बीन, ध्यान दीजिएगा, इस टेंस में हैज़ बीन और हैव बीन प्लस मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आती है। हैज़ बीन, हैव बीन, हेल्पिंग वर्ब का यूज़ किया जाता है। और इसमें समय को दर्शाने के लिए इस टेंस की सबसे खास पहचान ये होती है कि इस टेंस में समय को दर्शाने के लिए फोर और सिंस के बाद समय दिया जाता है, यानी फोर सिंस प्लस टाइम का यूज़ किया जाता है। तो आप देखेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव यानी कि सकारात्मक, इसका पैटर्न हम देख लेते हैं। सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव बीन प्लस MV फर्स्ट प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फोर प्लस टाइम। एज एग्जाम्पल, शी हैज़ बीन स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग, यहाँ पर देखिए मॉर्निंग यानी कि समय से पहले सिंस दिया गया है। सी आपका सब्जेक्ट है, हैज़ बीन हेल्पिंग वर्ब है, बात वही रहेगी, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज़ बीन का यूज़, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव बीन का यूज़ आएगा। तो शी हैज़ बीन स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग। ठीक है, अगला है आपका नेगेटिव। नेगेटिव में भी कोई खास चेंजेस नहीं है, बस थोड़ा सा ध्यान देने की चीज़ है कि हैज़, हैव और बीन के बीच में नॉट का यूज़ आएगा। जैसे कि आपका हैज़ बीन आता है तो हैज़ नॉट बीन होगा और हैव बीन आता है तो हैव नॉट बीन होगा। ये थोड़ा सा देखना है आपको। यहाँ पर नॉट का यूज़ जो है हैज़, हैव और बीन के बीच में किया जाता है। जैसा कि आप देख रहे हैं, सब्जेक्ट प्लस हैज़, हैव प्लस नॉट प्लस बीन प्लस MV फर्स्ट प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फोर प्लस टाइम। इसके पैटर्न थोड़े से बड़े होते हैं क्योंकि परफेक्ट कंटिन्यूस में चाहे वो कोई सा भी टेंस हो, चाहे वो प्रेजेंट हो, पास्ट हो या फ्यूचर हो, परफेक्ट कंटिन्यूस में हमेशा फोर सिंस के बाद टाइम दिया होता है। एज एग्जाम्पल, वी हैव नॉट बीन वर्किंग हेयर फॉर 2 days, हम यहाँ 2 दिन से कार्य नहीं कर रहे हैं। क्योंकि नकारात्मक सेंटेंस है इसीलिए हमने नॉट लिखा है। नॉट जो है वो हैव बीन के बीच में लिखा गया है। वी सब्जेक्ट है, हैव जो है हेल्पिंग वर्ब है, नॉट बीच में आया है बीन के, वर्किंग फर्स्ट फॉर्म में ING है, हेयर जो है वो आपकी जगह को बताया गया है, फोर के बाद टाइम दिया गया है। और इसके बाद आप देखिए इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव में आपको बता दिया था कि हेल्पिंग वर्ब्स जो है वो सब्जेक्ट से पहले लिखी जाती है, लेकिन जो ये हैज़ बीन और हैव बीन होता है इसमें से हैज़, हैव तो सब्जेक्ट से पहले लिखा जाता है लेकिन बीन को सब्जेक्ट के बाद लिखा जाता है और वाक्य के अंत में क्वेश्चन मार्क लगा दिया जाता है। तो देखिए हैज़, हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस MV फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फोर प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क। तो देखिए क्या वह 3 घंटे से अपना कार्य कर रहा है, इसके लिए हम लिखेंगे हैज़ ही बीन डूइंग हिज वर्क फॉर 3 hours। ठीक है, ये आपका इंट्रोगेटिव का सेंटेंस हो गया है। अब इसका एक एग्जाम्पल और देख लीजिए, क्या वे जुलाई से अपना समय नष्ट कर रहे हैं, तो हैव दे बीन वेस्टिंग देयर टाइम सिंस जुलाई।
अगला देखिए इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। इंट्रोगेटिव और नेगेटिव में आपको बता दिया था सिर्फ एक ही डिफरेंस होता है कि सब्जेक्ट के बाद नोट लिख दिया जाता है, लेकिन यहाँ हैज़ बीन और हैव बीन वाले में जो है नोट के बाद बीन लिखा जाता है। ठीक है, जैसा कि आपको पैटर्न में दिखाई दे रहा है। हैज़ हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस बीन प्लस एमवी फर्स्ट प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फोर प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क। एज एग्जाम्पल, क्या मैं सुबह से अपनी पुस्तक नहीं पढ़ रहा हूँ? हैव आई नॉट बीन रीडिंग माई बुक सिंस मॉर्निंग। 2 घंटे से शोर कौन मचा रहा है? हु हैज़ बीन मेकिंग ए नॉइज फॉर 2 आवर्स। ठीक है, इसी के साथ जो है आपका ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस भी पूरा होता है, लेकिन इसकी भी जो पहचान है वो हम थोड़ा सा दोबारा से एक बार ध्यान दे लेते हैं इस पे। तो देखिए, इसमें बताया गया है कि यदि सेंटेंस के अंदर सिंस फोर के बाद टाइम नहीं दिया गया है तो वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का नहीं माना जाएगा, बल्कि वो वाक्य प्रेजेंट कंटिन्यूस का ही माना जाएगा। ध्यान दीजिएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का टेंस तब माना जाता है जब वाक्य के अंत में सिंस फोर के साथ टाइम दिया होता है। सिंस फोर के साथ टाइम नहीं है यानी कि वो परफेक्ट कंटिन्यूस का सेंटेंस नहीं है, बल्कि वो सिर्फ प्रेजेंट कंटिन्यूस का ही सेंटेंस है, जैसा कि आपको दोनों एग्जाम्पल में बता भी दिया है। इट इज़ रैनिंग, यहाँ पर देखिए रैनिंग के बाद कोई टाइम नहीं दिया है, कोई सिंस फोर नहीं है, तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूस का टेंस होगा। लेकिन नेक्स्ट सेंटेंस में देखिएगा, इट हैज़ बीन रनिंग फॉर 2 आवर्स, यहाँ 4 के बाद समय दिया गया है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का वाक्य है। इसी के साथ आपका प्रेजेंट टेंस कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम जो है वो पास्ट टेंस स्टार्ट करेंगे।